स्मार्ट मनी का सीक्रेट वर्क करने का क्या तरीका होता है उनका। वीडियो मिस मत करना, प्रॉपर ध्यान से वीडियो देखना। लॉन्ग वीडियो हो सकता है, इसे समझने का प्रयास करना। स्मार्ट मनी कैसे प्लान करता है मार्केट में, वैसे क्या चीज़ पे वे काम करता है, वे चीज़ों को आज मैं समझता हूँ और मैं वे प्लान आज को देने वाला हूँ। आपको ये चीज़ें मार्केट में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें आपको कोई बताएगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, 3 इयर्स के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ। आप प्रयास करिएगा समझने का, ठीक है। ये वीडियो 10 मिनट लगेगी देखने में, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना। चलो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे काम करने का क्या तरीका होता है, मैं क्या चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखो, 9:15 की कैंडल जब ओपन होती है, ठीक है, जब 9:15 की कैंडल जब ओपन होती है, इसकी जब ब्रेकआउट करती है, ठीक है। देखो, 9:15 वाली कैंडल जब ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद मार्केट डाउन जाने दो, ठीक है। जब 9:15 वाली कैंडल को ब्रेकआउट हो जाने दो, ठीक है, उसके बाद मार्केट डाउन आता है, डाउन आने दो, जितना वो गिरता है गिरने दो। फिर उसके बाद ये वाली लेवल को ब्रेकआउट करती है, फिर से लेवल अप साइड के लिए ब्रेकआउट करते हैं, इसको ऊपर जाने दो, जितना ऊपर जा रही जाने दो। इस एरिया में, इस लोकेशन में, मतलब ये वाली जो लोकेशन दिख रही है आपको, ये वाली लोकेशन, इस एरिया में कहीं भी निगेटिव कैंडल बनती है, वहाँ उसकी ब्रेकआउट होती है। जैसे ये ब्रेकआउट होती है तो वहाँ पे आप सेल कर दो। इसके पीछे की बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी हाइडन छिपा हुआ है, मैं उतना आपको डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेल करना है इस निगेटिव कैंडल के पास, और कहाँ पे सेल नहीं करना है ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, या मान लो यहाँ पे कोई एक बायर का स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, यदि उस स्ट्रॉन्ग कैंडल के बीच में इस प्रकार की कैंडल बन जाए, तो वहाँ पे आप सेल मत करिएगा, क्योंकि वो बायर के कंट्रोल में है। अभी भी बायर ही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि सेलर ज़्यादा वहाँ प्रेशर नहीं डाल रहा है। तो वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। वहाँ बचने के लिए इसे यहाँ ब्रेकआउट करना चाहिए। ये वाली लेवल को जब ब्रेकआउट करता है तब आप मार्केट में एंट्री बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाली कैंडल, इस तरह कैंडल बने मार्केट में, तो आप यहाँ पे आपको सेल कर सकते हो, क्योंकि इस कैंडल में बहुत ज़्यादा प्रेशर सेलर की है, ये सेलर पूरा कंट्रोल कर रहा है। यदि मार्केट इतना ही स्ट्रांग था इस ग्रीन कैंडल के बाद, तो मार्केट को यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस प्रकार की कैंडल क्यों बन रही है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स आ गया सेलर, यहाँ पे एंट्री कर गया। और यहाँ पे एक ये भी सिचुएशन होती है, मार्केट में सेलर को यहाँ पे एंट्री करवाने के बाद इनकी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। इन सारी की लिक्विडिटी को हंट करने के लिए मार्केट ऊपर जाती है, सारी लिक्विडिटी हंट हो जाती है, तो फिर यहाँ पे बायर की जो लिक्विडिटी बच जाती है उसको ग्रैब करने के लिए नीचे आती है। इस प्रकार का भी सिचुएशन यहाँ पे बनती है। हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्या सच में इस प्रकार की काम करती है। देखो यहाँ बगल में आप, ये 15 तारीख के मार्केट में बनाए हुए सेटअप, देखो यहाँ पे किस प्रकार से काम करना है। 70 से 80 पॉइंट पे आप काम कर सकते हो, और 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप ये टारगेट, यहाँ पे आपको 100 पॉइंट भी मिल सकता है, 150, 200, 300 पॉइंट भी मिल सकता है, लेकिन मुझे उतनी लालच अभी मार्केट में नहीं करना है, सिर्फ 50 पॉइंट के लिए मुझे काम करना है। मुझे देखो यहाँ पे हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप थ्योरी समझ लिए, आप प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है। देखिए, 9:15 वाली कैंडल जब ब्रेकआउट हुआ, मार्केट को नीचे आने दो। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करती, ये लेवल जब ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बनी। देखो यहाँ पे आप एक निगेटिव कैंडल देख सकते हो, ये निगेटिव जैसे कैंडल बनी, तो आप यहाँ पे जो बायर का लिक्विडिटी है, मार्केट तो इसको खत्म करने के लिए आएगा ही ना। तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप सेलिंग करने के बाद प्रॉपर ट्रेड चला भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट उदाहरण दिखाता हूँ, सच में ये वर्किंग करती है कि सिर्फ एक ही जगह पे वर्किंग करती है। इसकी एक्यूरेसी आप सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा है कि 80% से प्लस एक्यूरेसी है, लेकिन आपको थोड़ी सी कैंडल का भी नॉलेज वहाँ पे रखना पड़ेगा, कैंडल को भी ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी वो सेटअप क्रिएट हुआ है। देखिए ये सेटअप के बारे में समझते हैं, क्या सच में वो सेटअप काम कर रही है या सिर्फ कहावत की ये सेटअप है। देखिए ये 9:15 वाली जब कैंडल ब्रेकआउट हुआ, मार्केट को जितना मन करे उतना नीचे आने दो, फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है। ये मार्केट ऊपर गई, उसके बाद देखो यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल भी बनी। उसके बाद मार्केट में तो मेरा सेलिंग यहाँ पर बनता था, ठीक है। यहाँ पर जब सेलिंग बनता था, तो यहाँ से क्या मुझे टारगेट मिला है या नहीं मिला है, यहाँ पे देख लीजिए, 123 पॉइंट से प्लस मुझे यहाँ पे भी टारगेट मिला है, ठीक है। ये चीज़ें आपको एक बार में समझ नहीं आएगी, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, चार्ट पे जब प्रैक्टिस करिएगा तभी समझ में आएगा। एक बार में इंसानों को समझ में आ जाता तो बहुत आगे बढ़ जाता, लेकिन एक बार में समझ नहीं आता इंसानों को। चलिए नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्या वहाँ पे सच में ये वर्किंग किया है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए 9:15 वाली कैंडल जब ब्रेकआउट हुई, मार्केट नीचे आई, उसके बाद हमने क्या बोला था, जब ब्रेकआउट हुआ नीचे आने दो, नीचे आके फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है, तो कोई ऊपर इस लोकेशन या इस एरिया में कोई निगेटिव कैंडल बनाती है, तो फिर वहां पे आप सेलिंग करो। यहाँ पे कितना पॉइंट की टारगेट मिला है, 142 पॉइंट की टारगेट बनाए, ठीक है। ये जो स्टॉप लॉस आप 47 पॉइंट के देख रहे हो, मैं उतना स्टॉप लॉस रखा नहीं, मुझे इसको लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, इसलिए वे मैंने लगा दी। देखो बार बार लगाने में अभी भी दिक्कत हो रही है, आप समझ लेना अपने अनुसार से। 25 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस आप रखना, ठीक है, इससे ज़्यादा मत स्टॉप लॉस इसमें देना। आपको यहाँ पे 80% चांस है कि आपको वहाँ पे ट्रेड आपकी प्रॉफिट में ही बदलेगा, ठीक है।
मैं जो बातों को आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उसे ध्यान से समझना, ठीक है। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्किंग करती है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं क्या ये सच में वर्किंग कर रही है। यहाँ पर भी मैंने सारे उदाहरण भी आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ रॉन्ग हो जा रहा है वहां पर भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 9:15 वाली फिर कैंडल ब्रेकआउट हुई, उसके बाद फिर मार्केट अप साइड गया, फिर आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है ये निगेटिव कैंडल की। जब ये निगेटिव कैंडल ब्रेकआउट डाउन करता है तो उसके बाद मेरा कितना पॉइंट की टारगेट है, सिर्फ 50 पॉइंट। यहाँ पे 62 प्लस दिया है, करीब 70 पॉइंट की यहाँ पे मुझे टारगेट मिला है। लेकिन मुझे 70 पॉइंट के लिए काम नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 50 पॉइंट के लिए अभी प्रेजेंट में काम करो, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ये सेटअप से, तो फिर आप ज़्यादा पॉइंट के लिए जा सकते हो, ठीक है। इस वीडियो से समझ में आया तो थोड़ा शेयर भी कर देना, मुझे सपोर्ट कर दोगे तो मैं इस प्रकार की स्ट्रेटजी आपको देते रहूँगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी है, मैंने ये सारी स्ट्रेटजी पे बहुत सारा मेहनत किया है मैंने, आपको मैं सिर्फ फ्री में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसे व्यर्थ मत जाने देना, इस पे काम करना, ठीक है। सबका भलाई हो जाए मैं यही सोचता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं देखता हूँ, देखो यहाँ 15 मिनट, ये 5 मिनट वाली कैंडल जो 9:15 वाली जो ओपन हुई, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ऊपर जाने गई, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलिंग में आई, ठीक हो। आप तो बोलोगे यहाँ पर भी मैं सेल कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, आपको इस एरिया में सेल करना है, इस लोकेशन में। मार्केट देखो बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई है, यहाँ पे कोई भी सेल किया होगा इनकी लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे इन्हें सेल किया होगा इनकी लिक्विडिटी है, ये भी सारे को मार्केट में ध्यान में रखना है। इन चीज़ों पे भी आपके ध्यान रहेगी तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 90% बन जाती है। इन सारे चीज़ों पे ध्यान नहीं रहेगी तो आप यहाँ पे सेल कर दोगे, यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक टारगेट मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे 50 पॉइंट के लिए बैठते हो तो यहाँ से क्या स्केल से नापते हैं क्या 50 पॉइंट मिली, वेट करते हैं देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको 60 पॉइंट मिल चुका है, लेकिन आपको इस प्रकार से काम नहीं करना है यहाँ पे। तो आप ये तो फिर गैम्बलिंग तरफ हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर सेटअप पे काम करना है। देखो यहाँ पे क्रिएट सेटअप हुआ, नेगेटिव कैंडल बनी, उसकी ब्रेकआउट हुआ, प्रॉपर उसकी ब्रेकआउट होने के बाद हमने एंट्री लिया है। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा पॉइंट मिला, 143 पॉइंट से प्लस मिला है, लेकिन मुझे उतना कैप्चर नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ 50 पॉइंट पे अभी आप काम करो। अभी ये सेटअप के बारे में उतने नहीं जानते हो, जब प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, आपको नॉलेज हो जाएगा इस सेटअप के बारे में, तो आप प्रॉपर इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा जूम हो गया इसको, हाँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 9:15 वाली कैंडल ब्रेकआउट हुआ, नीचे आई मार्केट, फिर इसको ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी, तो यहाँ पे आप एक सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, थोड़ा सा ब्रेक करना, इसको मुझे काट के सही लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम देना, वीडियो थोड़ा सा रोकना पड़ेगा क्या। नहीं नहीं, थोड़ा समय देना, वे हट गई, थोड़ा समय देना मुझे। बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया, थोड़ा सा समय देना मुझे, ठीक है। देखो हाँ, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, ठीक है। देखो ये चीज़ें समझा रही थी मैं, नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं समझा रहा था आपको, मैंने 4-5 सेटअप आपको दिखाया था और नेक्स्ट सेटअप आपको मैं टेस्टिंग करवा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन वो सेटअप कहाँ गई। ये चीज़ें मैंने बता दिया शायद, ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर चुका था। ये हाँ, ये शायद एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। नहीं नहीं, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, और इधर आ गई। थोड़ा सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ये मुझे मिस्टेक हो चुकी है, थोड़ी सी डिस्प्ले कट गई। ये धन डीमैट अकाउंट में ऐसी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती रहती है। हाँ, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो किस प्रकार से काम हुआ है, शायद मैंने ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ क्या वहाँ पे और दूसरी जगह काम कर रहा है। देखो यहाँ पर भी सेम वर्किंग हो रहा है, इसको ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ऊपर साइड गया, फिर ऊपर साइड से एक नेगेटिव कैंडल बनी, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो अच्छे वाले परफेक्ट कैंडल आपको ढूंढना है, ठीक है। सेलर का परफेक्ट कैंडल जब मिल जाए तो वहाँ पे आप सेल करोगे, तो वहाँ पे आप ट्रैप होने से बच जाओगे, बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका ट्रेड पॉजिटिव चले वहाँ पे, ठीक है। वहाँ आप निगेटिव तरफ से बच जाते हो। देखो यहाँ पर भी 9:15 वाली कैंडल ओपन हुई, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, मत देखो मार्केट को जितना नीचे आ रहा है तो उसको आने दो, उसके साथ छेड़खानी मत करो, खिलवाड़ मत करो, फिर आप यहाँ पे आप सेल करो, ठीक है। यहाँ पे देखो आप क्या हुआ, यहाँ पे हम गलत हो चुके हैं। जब ये 9:15 वाली कैंडल बनी, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, जब हम मैंने एक बार बोला था कि इसको ब्रेकआउट होने देना तब लेना, ठीक है। आप ब्रेकआउट होने से यहाँ पे पहले ले लेते तो यहाँ पे आप क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे आप यहाँ पे ब्रेकआउट ना होने पे आप ले लेते, ट्रैप हो जाओगे। यदि यही ब्रेकआउट होने पे इस जगह पे आप ट्रेड प्लेस करते तो आप यहाँ पे ट्रैप नहीं होते, यहाँ पे आपका प्रॉपर ट्रेड चलती। लेकिन थोड़ी सी आपको कैंडल की नॉलेज आपको रखना पड़ेगी और कैंडल की साइकोलॉजी को पकड़ना पड़ेगा, तो आप यहाँ ट्रैप होने से बच सकते हो। देखो ये उदाहरण देख लेना, ये गजब की उदाहरण है। यहाँ जब ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बना, यहाँ पर भी आप सेलिंग कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया था
यहाँ पे मैंने थ्योरी में बताया था, जब एक स्ट्रांग बायर की कैंडल हो, उस कैंडल के बीच में एक नेगेटिव कैंडल बने, लेकिन उस बॉडी को जब तक ब्रेकआउट ना करे, लास्ट वाली बॉडी, तब तक आपको वहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है, नहीं तो वहाँ पे आप ट्रैप होने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि यहाँ पे देखो, इतनी स्ट्रांग कैंडल है, उसके बाद निगेटिव कैंडल बन भी रहा है, तो इतनी छोटी निगेटिव कैंडल बन रहा है, कम से कम यहाँ तक की बनती, तो यहाँ तक की भी नहीं बनी, इतनी ही बनी। तो इसको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो सकते हैं, इसीलिए इसको जाने दो ऊपर। जब तक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन जाए, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, इसकी पूरी बॉडी को निगल नहीं जाती, तब तक वो कैंडल तक हम सेल नहीं करते। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, देखो ये पूरा बॉडी को कवर कर लिया एक सेलिंग कैंडल, यहाँ पे प्रॉपर मेरा ट्रेड बनता था, यहाँ पे प्रॉपर मैं ट्रेड बाय करूंगा, सेल करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी अच्छे खासा प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको सोच समझ के थोड़ी काम करना पड़ेगा। पूरा माइंड सेट के साथ आप इस सेटअप पे काम करोगे, मैं अपोज करता हूँ कि आपकी महीने के लास्ट में ग्रीन में अकाउंट क्लोज होगा। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करने से बच जाना। ठीक है, इसमें जो भी मैंने सेटअप बना रखा है, उसी सेटअप पे प्रॉपर काम करना। ठीक है, ये 22 अप्रैल का मैंने आपको कम से कम 10 से 12 उदाहरण दिखाया शायद, उन पे आप जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो काउंट कर लेना कितने मैंने सेटअप आपको दिखाया, सारा उदाहरण एक्सप्लेन कर दिया। उस पर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो वे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, आपको मेहनत की ज़रूरत है, यहाँ पे आप ये चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे ना चार्ट पे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो बिना प्रैक्टिस के कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख लो। यदि सेटअप में कोई इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चन है आपका कोई, तो मुझे आप डीएम कर लेना या मैसेज डाल देना, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं आपको जूम का लिंक सेंड करके पर्सनल बता दूंगा। कोई भी चार्ज नहीं है, सारा चीज़ मैं फ्री में बताऊंगा। मुझे कोई पैसे की लालच नहीं है, आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं करूंगा। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार की फी नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि आपकी भलाई हो जाए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई आपके लिए, तो कुछ तो आपका सपोर्ट बनता है, सपोर्ट कर देना। बाय, फिर मिलते हैं आपसे।